हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के सेकेंड पार्ट पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी लिखा है। अब जब भी एंगल्स ए और बी में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने ये सीखा है कि कोई भी फॉर्मूला हम इन दोनों में नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ए और ए का कोई आ जाए तो उसमें फॉर्मूला लग सकता है, बी और बी वाले में फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। लेकिन ए और बी में फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले तो एलसीएम लिया था, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इनको ब्रैकेट में डाल लें, क्योंकि ये एक एक टर्म्स हैं, तो इसको बड़े ध्यान से हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, नीचे जो नंबर्स हैं क्योंकि अलग अलग हैं, तो उनको साथ में लिख लेता हूँ, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन ए प्लस साइन बी। ये लीजिए, ये एलसीएम आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का साइन लगाएंगे हम लोग। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, ब्रैकेट में कॉस ए प्लस कॉस बी। इतना क्लियर है, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस एलसीएम ही लिया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए। अब मैं इनको फॉर्मूला एक लगा के और छोटा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा। देखिए, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है ना, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, बस साइन अलग है। तो इसका मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूले में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखिए, प्लस का निशान लगाइएगा पहले ये वाला, उसके बाद बिल्कुल सेम यहाँ पर भी होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये बी बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर को तो हमको नहीं छेड़ना है, वो तो सेम ही रहेगा। देखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेम भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को बिना चेंज किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया है। अब हम अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, देखिए। अगले स्टेप में ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम, कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी। इतना क्लियर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को ले लीजिए। देखिए, एंगल भी सेम है ना, ए और ए। तो इन दोनों को लेके, चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस तरह से आ गया। इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। और इन दोनों को देखिए, बी और बी है, लेकिन यहाँ पे दोनों में माइनस है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, जिससे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाए, प्लस का साइन आ जाएगा ना। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो बीच में प्लस का साइन आ जाता है, आपको पता है। डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। इतना क्लियर है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं करना, अब तो मैं साइड में ही कर देता हूँ, बहुत ही कम जगह चाहिए अब करने के लिए। ये भी वन है और ये भी वन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस वन अपॉन, जो भी डिनोमिनेटर है वो भी लिख देते हैं। चलिए देखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी,
ऊपर क्या आ गया, ज़ीरो, ऊपर ज़ीरो आ गया। अच्छा, जब ज़ीरो ऊपर आ जाता है स्टूडेंट्स तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है वो ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। तो ये लीजिए ज़ीरो बन गया और यही मेरे को प्रूव करना था, ठीक है। इन सबको मुझे क्या प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ज़ीरो के बराबर ही प्रूव करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखने में मुश्किल था, दो दो एंगल्स थे, लेकिन जब हमने किया तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।